गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे आई विल डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन को किस तरह उसका ओर से हम लोग निकालते हैं और उसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होता है, और जो ब्लास्ट फुरनेस है, ये जो प्रोसेस है, इसमें कैसे हम लोग आयरन को निकालते हैं, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन इज extracted from its oxide ores, especially from the magnetite, hematite and limonite ores. The extraction involves the following step। बहुत सारा स्टेप है जो हम लोगों को क्या करें, आयरन को हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। फास्ट जो है ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज डन बाय ग्रेविटी प्रोसेस। इसमें क्या होता है ना, जो छोटा छोटा क्रस्ट स्मॉल पीसेस और वाटर से धुआ हुआ ये रहता है, उसमें सिलिकॉन इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से आयरन को और इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ओर में क्या करते हैं ना, छोटा छोटा जो पीस रहते हैं उसको हम लोग वाटर से धोते हैं सिलिकॉन को हटाने के लिए। उसके बाद और भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से और भी जितना हम लोगों का इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग अलग करते हैं। यही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़े थे। एक गो हीट किया जाता है, एक गो एयर के प्रेजेंट में और एक गो एयर के एब्सेंट में। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में बेसिकली हीटिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत सारा रिएक्शन होता है। इसमें बेसिकली जो है मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। सल्फर, आर्सेनिक जो है टू देयर ऑक्साइड आर रिमूव्स एज वोलेटाइल गैसेस। इसमें बेसिकली जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मॉइस्चर जो है, जैसे 2Fe2O3 3H2O, यहाँ पे 3H2 क्या मॉइस्चर है, ये क्या होगा ना, रिएक्शन होके 2Fe2O3 और 3H2O अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉइस्चर जो रह रहा है वो अलग हो जा रहा है। या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे Fe फेरस कार्बोनेट है, तो इसमें क्या होगा FeO प्लस CO2। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस में हम लोग अलग कर रहे हैं। या तो सल्फर या आर्सेनिक जो है वोलेटाइल गैस में कन्वर्ट होता है, या फेरस ऑक्साइड जो है तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये बेसिकली कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में होता है। तीसरा जो प्रोसेस है ये है स्मेल्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है ना, द कैल्सिनाइड ओर, जब कैल्सिनेशन ये सब हो गया, इम्प्योरिटी सब निकल गया, इज मिक्स्ड विथ लाइम, स्टोन एंड कोक। क्या क्या चीज़ को, लाइम, स्टोन और कोक, ये तीन गो चीज़ इन द रेशियो ऑफ 8:1:4। ये रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, लाइम, स्टोन और कोक को लेते हैं एंड इंट्रोड्यूस इन द ब्लास्ट फर्नेस फॉर स्पॉन्टिंग। ये क्या करते हैं ना, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग टॉप में रखते हैं। तो तीन गो चीज स्मेल्टिंग प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइम, स्टोन और कोक को लिया जाता है। और इसमें क्या है, टेम्परेचर वेरीज करता है ब्लास्ट फर्नेस में। टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम, अगर सेंटीग्रेड में है तो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर वेरीज होता है 1870 टू 520 केल्विन। ये याद रखना, इतना टेम्परेचर जो है वेरीज होता है। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसमें क्या है, 4 जोन में हम लोग इसको डिवाइडेड किए हैं डी टू केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन के आधार पे। द फोर गो जोन रहता है। फर्स्ट जो जोन है वो है यहाँ पे कंजम्पशन जोन।
कंजम्पशन जोन। इसमें क्या होता है ना, ये सबसे लोअर पार्ट रहता है ब्लास्ट फर्नेस का, सबसे लोअर पार्ट रहता है, और टेम्परेचर इसमें रहता है 1770 टू 1870 केल्विन। यहाँ पे हम लोग केल्विन में डिस्कस कर रहे हैं। इस जोन में क्या होता है, कार्बन जो होता है हॉट एयर से प्रोड्यूस होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन जो रहता है ऑक्सीजन, हॉट एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब रेड हॉट कोक में ये मिलता है तो क्या होता है ना, इट इज रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोक से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कोक से मीट होता है और टेम्परेचर रहता है 1770 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। जब कार्बन पहले क्या हो रहा है, हीट हॉट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कोक में कार्बन है उसके साथ रिएक्शन होके कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो कंजम्पशन जोन में बेसिकली दिखा गया कि फाइनली क्या प्रोड्यूस हुआ ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद हम लोग रिडक्शन जोन जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, रिडक्शन जोन। दूसरा जो जोन है रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन में हम लोगों का जो है रिएक्शन होता है, जो टेम्परेचर वेरीज करता है 520 टू 970 केल्विन। इतना जो है टेम्परेचर हम लोगों का वेरी करता है, और इसमें बहुत सारा क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट में फर्नेस का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो है कैसे इसका रिएक्शन होता है ना, हम लोगों का जो 3Fe2O3 का जो हेमाटाइट है, हेमाटाइट फर्स्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होके Fe3O4 और CO2 कन्वर्ट होता है। ये हम लोग बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है रिडक्शन जोन में कि जो हेमाटाइट है, हेमाटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों को कंजम्पशन जोन में मिल गया। हेमाटाइट क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होके किस में कन्वर्ट हो रहा है ना, मैग्नेटाइट में। हम लोग जब और पढ़े थे तो इसको याद कर लेना, किस में ना, मैग्नेटाइट में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। फिर से ये जो मैग्नेटाइट है Fe3O4, ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा। यहाँ पे टेम्परेचर था 520 टू 670 केल्विन, इतना टेम्परेचर। फिर 1770 टू 1870 केल्विन में ये रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है ना, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3Fe डाल देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइट था वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होके फेरस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब जो फेरस ऑक्साइड बन गया FeO, वो फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है 1917 केल्विन में, और बन जा रहा है Fe प्लस CO2। तो हम लोगों को प्योर जो है आयरन वो मिल गया। तो ये जो रिडक्शन जोन का रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन जोन में एट फर्स्ट क्या हो रहा है ना, जो मेरा हेमाटाइट है Fe2O3 वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कितना टेम्परेचर ना 520 टू 670 केल्विन के अंदर रिएक्शन हो रहा है, वो मैग्नेटाइट में कन्वर्ट हो रहा है। बार बार हम बता दे रहे हैं, एट फर्स्ट हेमाटाइट रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट कन्वर्ट मैग्नेटाइट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैग्नेटाइट रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड in temperature, at temperature 1770 to 1870 Kelvin, it convert ferrous oxide and carbon dioxide। फिर क्या हो रहा है ना, ferrous oxide react with carbon monoxide in at temperature 970 Kelvin, it convert pure metal Fe and carbon dioxide। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये जोन है।
ठीक है, रिडक्शन जोन। उसके बाद हम लोग जो जोन है स्लैग फॉर्मेशन जोन। मेरा तीसरा जो फर्स्ट जोन था कंजम्पशन जोन, दूसरा था रिडक्शन जोन, तीसरा है स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या हो रहा है ना, इसमें जो है टेम्परेचर जो रहता है 1070 टू 1270 केल्विन। इसमें जो लाइम रहता है ये क्या होता है, रिएक्शन होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें यही होता है। और लास्ट जो जोन है वो है जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या होता है ना, दिस जोन इज जस्ट अबव द जोन ऑफ कंजम्पशन। ये क्या है, उसके ऊपर है। इसमें जो टेम्परेचर रहता है 1470 टू 1770 केल्विन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैंगनीज ये सब रहता है, ये कलेक्ट होता है इसमें। और स्लैग जो होता है फ्लो ओवर द मोल्टेन आयरन और प्रिवेंट द ऑक्साइड मोल्टेन मेटल, इसमें यही होता है। तो यहाँ पे 4 गो जोन हम लोग बात किए। पहले हम लोग बात किए कंजम्पशन जोन, उसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन, हीट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोक के साथ रिएक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर रिडक्शन जोन मेन जो नहीं है, यहाँ पे वैराइटीज रिएक्शन हो रहा है। पहले हेमाटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, मैग्नेटाइट में। फिर मैग्नेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन होकर फेरस ऑक्साइड, और फेरस ऑक्साइड रिएक्शन होकर Fe में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। फिर स्लैग फॉर्मेशन जोन में कैल्शियम कार्बोनेट जो कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और जोन ऑफ फ्यूजन में जो बाकी जो मेटल रहता है वो फ्यूज होता है और क्या होता है ना, मोल्टेन आयरन मिल जाता है और ये ऑक्साइड जो फॉर्मेशन होता है उससे ये प्रिवेंट करता है।